हेलो एवरीवन। बिहार पुलिस का कल ही रिज़ल्ट आया दोपहर में। और जिन लोगों का रिज़ल्ट आया उनको बहुत सारी शुभकामनाएं। उनका फिज़िकल के लिए वो बहुत चिंतित होंगे कि कहाँ करना है, कौन सा एकेडमी ज्वाइन करें या घर पे करें। ऐसी क्वेश्चन तो आती ही है मन में कि कहाँ बेहतर रहेगा, कहाँ पे जाएं नहीं जाएं। और जिनका रिज़ल्ट नहीं हुआ, मैं उन सारे छोटे भाई बहनों को बोलना चाहूँगी कि कोई नहीं, आप हताश नहीं हो। आपने मेरे से ज़्यादा एग्ज़ाम नहीं दिया है और ना ही ज़्यादा आप मेरे से फेल हुए हो। तो आप अपनी बड़ी बहन से सीख सकते हो फेलुअर के मामले में नहीं, कि कैसे गिर के उठ खड़ा हुआ जाता है, फिर से अपनी मेहनत की जाती है। और मेहनत, आप यकीन मानो, एक ना एक दिन ज़रूर रंग लाती है। सबकी किस्मत एक जैसी नहीं होती। किसी को सफलता जल्दी मिलती है, किसी को थोड़ी देर से मिलती है, पर हाँ, हर मेहनत करने वालों को मिलती ज़रूर है। ऐसा मेरा विश्वास है, भरोसा है। और बहुत लोगों को मैंने ऐसे देखा है सक्सेस होते हुए, गिरने के बाद उठ के जो खड़ा हो जाए ना, रियल में वही फाइटर होता है। ठीक है, तो आप बिल्कुल भी हताश ना हो। आपका ये फर्स्ट या सेकंड पड़ा होगा, मुझे नहीं लगता आप 5-6 बार से बिहार पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे होगे, क्योंकि इसमें एज कम होती है, 25 तक ही होती है। कुछ कैटेगरी में थोड़ी सी ज़्यादा छूट मिलती है, 3 साल की, कहीं 5 साल की। लेकिन किसी का पहला या दूसरा बार हो सकता है। आप हताश ना हो, आने वाले टाइम में अभी बहुत सारी वैकेंसी है कुछ कुछ। आप तैयारी को बिल्कुल ना छोड़ें। 1-2 दिन का रेस्ट लें, उसके बाद फिर से अपना जर्नी शुरू करें। और हताश ना हो। निराशा होती है, मैं मानती हूँ, मैं भी बहुत बार गिरी हूँ, आप लोगों से छुपा नहीं है। और डिसअपॉइंटमेंट होता है खुद से, बुरा लगता है कि मेरे साथ वाले आगे जा रहे हैं, मैं वहीं पे हूँ। पर कोई नहीं, ये लाइफ का पार्ट है। गिरना, फिर गिर के उठना, फिर से सफ़र पे चलना, फिर कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर मिलेगी। इस जो रास्ता है ना, उसकी मंजिल होती है। हर एक रास्ते का अपना एक एंड होता है, और आई होप आप उस सुखद एंड तक ज़रूर पहुँचेंगे, आज नहीं तो कल। पर उसके लिए चलना पड़ेगा। रुकने से कुछ नहीं मिलता। आप रुकने से, कोई भी रुकी हुई चीज़ ना में मतलब रुका हुआ हर चीज़ खराब होता है। जैसे पृथ्वी चल रही है, घूम रही है, सूर्य चल रहा है, और ठहरा हुआ पानी में भी देखना कीड़े पड़ जाते हैं। तो ठहरी हुई, रुकी हुई ज़िंदगी हो, पानी हो, कोई भी चीज़ हो, वो अच्छी नहीं मानी जाती। इसीलिए आप भी रुके ना, अपनी जर्नी को फिर से शुरू करें। और एक ना एक दिन आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर मिलेगा। रुकने से कुछ नहीं होगा मेरे भाई। दुःख होता है, सबको गिरने का दुःख होता है। मैं भी गिरी हूँ, रोई हूँ, रात रात भर रोई हूँ, दिन दिन भर रोई हूँ, पर हाँ, फिर खुद को संभाला है। खड़ी हुई हूँ, फिर से तैयारी करती हूँ। मंजिल का अंत बस यही है कि हाँ, मुझे एक दिन सफलता मिलेगी, ये उम्मीद है। और उम्मीद पे ही दुनिया कायम है, ऐसा मैं मानती हूँ। तो आप भी उम्मीद न छोड़ें, अपने जीत का, अपने सपनों का उम्मीद कभी न छोड़ना। एक ना एक दिन आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आप खुद पे भरोसा रखें, मेरी बातों पे भरोसा रखें, सब ठीक होगा। चलिए, ये टॉपिक मैं इसलिए ये वीडियो बना रही थी कि जो लोग भी आना चाहते हैं पटना में फ़िज़िकल की तैयारी करने, तो वो क्या-क्या मतलब बातों का ध्यान रखें, या वो जैसा सोचते हैं उससे क्या डिफ़रेंट यहाँ दिख सकता है, उनको क्या डिफ़रेंस यहाँ मिल सकता है। मैं उसके बारे में पहले से ही आपको बता देना चाहूँगी, ताकि आप यहाँ पे आके, जो होता है ना, बहुत बड़ी वाली उम्मीद लेके आएँ और आप यहाँ डिसअपॉइंट ना हो जाएँ। इसके लिए मैं ये वीडियो बहुत टाइम निकाल के आप लोगों से के लिए जल्दी से बना रही हूँ। क्योंकि यहाँ लोग आते हैं तो सोचते हैं जैसे कि मतलब ऐसे होगा, सर ऐसे पकड़ा के कराएंगे, वैसे कराएंगे। देखिए, ऐसा नहीं है। आप लोगों को भी पता है कि 1,10,000 के अप्रॉक्स रिज़ल्ट आया है। तो मान लो 10 या 20 या मान लेते 30,000 लोग गांव घर में शायद तैयारी करेंगे, लेकिन 80 से 90,000 लोग यहाँ पटना में आएंगे। और वो भी आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम क्राउड कहाँ दिखेगा? गांधी मैदान में। क्योंकि पटना में भी बहुत सारे एकेडमी वाले सारे लोग गांधी मैदान में हैं। जगह ही नहीं है। मोइनुल हक स्टेडियम था, पर अब वहाँ अभी मेट्रो का काम चल रहा है, इसकी वजह से वहाँ तो रनिंग नहीं ही होती है। शायद एक कोई ट्रेनर है, लेकिन हाँ, मतलब 90% समझिए तो क्राउड आपको दिखेगा।
गांधी मैदान में, और इतने क्राउड को हैंडल करना ये पॉसिबल नहीं हो पाता है एक या दो टीचर के लिए। मैं किसी भी एक स्पेसिफिक ट्रेनर की बात नहीं कर रही, सारे ट्रेनर की बात कर रही हूँ लगभग, ठीक है। सॉरी। तो आप अगर ये सोच के आएंगे कि आपको स्पेशली यहाँ पे ऐसे होता है ना कि ऐसे पकड़ पकड़ के जंप कराया जाएगा, नहीं, देखो भाई, एक बार दो बार कोई कराएगा, उसमें आपकी पर्सनल जो होता है ना एफर्ट ज़्यादा मायने रखेगी। अगर आप सोचोगे कि सर सिर्फ और सिर्फ आप ही के पीछे लगे रहेंगे, तो ऐसा नहीं होगा, और किसी भी ट्रेनर के पास नहीं होगा, ठीक है। तो आपको खुद से अपने काम के प्रति तत्पर रहना है, धैर्य रखना है। ऐसा नहीं कि आप, इतना भीड़ है, पेशेंस तो आपको रखना ही पड़ेगा। यहाँ पे पता है, एक बार हाई जंप करने के बाद आपको दूसरी बार हाई जंप करने के लिए आधे से 1 घंटे वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि सॉरी क्योंकि यहाँ पे एक एक बैच में ना 400-400 500-500 लड़के होंगे, और इससे भी ज़्यादा हो सकता है किसी एक एकेडमी में 2000-3000 बच्चे हों। तो आप खुद सोचिए, 2000 मान लो किसी एक बैच में लड़के हैं, और आपका एक बार चांस आया हाई जंप का। रनिंग में तो चलो भाई सब लोग इधर उधर से दौड़ लेते हैं, पर अगर हाई जंप का एक बार आपको चांस मिला, तो दोबारा हो सकता है आपको 1 घंटे के बाद मिले, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, आपको ये सब सोच समझ के मेंटली प्रिपेयर होके यहाँ पे आना है, क्योंकि यहाँ पे रहने के लिए आपको पता है एक एक दिन के लिए आपको अच्छे खासे पैसे लगेंगे। हॉस्टल का रेंट 4 से मतलब 5 से 6 हज़ार के अप्रॉक्स लगेगा, फिर ट्रेनर का 3 हज़ार के अप्रॉक्स लगेगा, फिर आपका डेली का लगभग 300 मिनिमम खर्चा रहेगा, जिसमें दूध है, अंडे हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह आप खरीदेंगे ही, जूस पियेंगे, जो भी है ये सब तो अपने करने के ऊपर है कि आप कितना खर्च करते हैं, लेकिन बेसिक इतना तो खर्च हो ही जाता है, 200-250-300 रुपये डेली का लगभग हो जाता है। तो आप उस हिसाब से अपना बजट देख लीजिएगा। मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग सोचते हैं कि इतना में ही हो जाएगा, और कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि एक बार ही कोई ट्रेनर बोलते हैं ना कि मेरे यहाँ हॉस्टल की भी सुविधा है, तो 8 हज़ार या 9 हज़ार रुपये लगेंगे। तो कुछ लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि उसी 8 हज़ार में उनको दूध भी मिलेंगे, चने भी मिलेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपका एक मंथ का हॉस्टल का रेट है, और एक बार का एकेडमी का रेट होता है, ठीक है। इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं सारी बातें बता दूँ, ताकि आप, बहुत सारे भोले भाले लोग होते हैं जिनको नहीं पता होती है, ये सारी चीज़ों की आइडिया नहीं होती है। तो एज अ बिग सिस्टर मेरा ये फ़र्ज़ बनता है कि आप लोगों के जितने भी छोटे छोटे डाउट्स हों, मुझे लगता है जहाँ जहाँ की ये प्रॉब्लम आ सकती है, वो मैं पहले ही आप लोगों को बता दे रही हूँ, ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, आप मेंटली प्रिपेयर होके आए, हर कुछ आपको पहले से आइडिया हो कि ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। गोले की बात तो हो सकता है, लड़कों का दो जगह गोला फेंका है, मतलब एकेडमी में 2 लोग गोला फेंकवा रहे हैं, तो एक बार गोला फेंकने के बाद आपको वेट करना पड़ सकता है। मेरे कहने का सेंस है कि आप जैसे गांव घर में करते होंगे अपने आस पड़ोस में, या अपने जिस शहर में आप कर रहे हैं, उसमें हो सकता है आपको 5-10 बार एक बार में मौका मिल जाता होगा, या आप बहुत बार मतलब हाई जंप कर लेते होंगे, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको लिमिटेड टाइम मिलेगा। उसी लिमिटेड टाइम में आपको सीखना है, आपको शॉट पुट का भी प्रैक्टिस करना है, गोला फेंकना है। तो ये सब आप माइंड में रखिएगा। तो वही सारी चीज़ें सोच के जब लोग आते हैं एकेडमी में, तो बहुत सारे एकेडमी को बोलते हैं वो एकेडमी अच्छी नहीं है, वो अच्छी नहीं है। देखो भाई, सारी एकेडमी में जिसमें भी भीड़ है, और जो भी थोड़ी अच्छी एकेडमी है वहाँ भीड़ है, और भीड़ है तो ये सारी चीज़ें आपको फेस करने को मिलेगी। और मुझे नहीं लगता कि अभी पटना के गांधी मैदान में कोई भी ऐसा एकेडमी होगा जिसमें आने वाले 2-3-4 दिनों में, मतलब मंडे ट्यूसडे तक, कोई भी ऐसा एकेडमी नहीं बचेगा जिसमें 2000-3000 1000 लोग नहीं मतलब रहेंगे ही ना। कहाँ 80,000 लोग एडजस्ट करेंगे, कहाँ एडजस्ट करेंगे उसी गांधी मैदान में। तो दौड़ते समय तो लगेगा कि जैसे कितना लोग हैं, कितना धूल है, ये है। तो ये सारी चीज़ें आप सोच के आना, समझ के आना। जो लोग अपने गांव घर में कर सकते हो वो वहाँ पे करना, खासकर लड़के लोग, और लड़कियों लोग जो लोग कर सकती हैं, जिनको सुविधा है, वो भीड़ देख के नहीं आइएगा। आप अगर कर सकती हैं, आपको व्यवस्था है वहाँ पे हर तरह की, तो आप वहाँ पे कीजिए। नहीं तब तो है ही पटना, आप कोई भी एकेडमी ज्वाइन कीजिए। आपको अपना पर्सनल एफर्ट डालना पड़ेगा। आपको कोई ट्रेनर पैर पकड़ के नहीं दौड़ाने वाला, ना ही आपको
डेली हाथ पकड़ पकड़ के हाई जंप कराने वाले हैं लोग। एक बार टेक्निक बताएंगे, 2 बार बताएंगे, 3 बार बताएंगे। अगर आप अपना एफर्ट नहीं डालिएगा तो लोग छोड़ ही देते हैं। जैसे क्लास में कैसे होता है कि एक कोई टीचर होते हैं, उसी क्लास में कुछ बच्चे टॉप करते हैं और कुछ फेल हो जाते हैं और कुछ एवरेज रहते हैं। तो उसी तरह हर एक जगह है। सर आपको बताएंगे, उसी उसी चीज़ को कोई सीख के कोई अच्छा कर रहा होगा, कोई नहीं करेगा, और कोई अपने शरीर को ऐसे छोड़ देता है कि ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। यहाँ शरीर को पुश करना पड़ता है कि अच्छा ठीक है मेरे से होगा। ज़बरदस्ती करनी पड़ती है खुद से, किसी का मन नहीं होता शरीर को कष्ट देने का। पर हम प्रयास करते हैं हमारे बेहतर भविष्य के लिए कि एग्ज़ाम ये नहीं है, ये तो बस फिज़िकल ही है ना, और इसमें तो फिज़िकल पे ही मेरिट बनेगा बिहार पुलिस में। तो हम लोग सोचते हैं कि चलो कर लेते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में देखो भाई आपको पता नहीं रहता ना कि कैसा क्वेश्चन आएगा, पता नहीं कितना कट ऑफ जाएगा, मैंने क्या लगाया। यहाँ तो आपको हर कुछ आपका रिजल्ट ग्राउंड में ही पता होगा कि आप कितने में रनिंग कर पा रहे हो, कितना हाई जंप करते हो, कितना शॉर्ट पुट फेंक पा रहे हो। तो आप अपना बेहतर आकलन ग्राउंड में ही कर पाओगे। अगर आप वहाँ कर लेते हो तो वहाँ नॉर्मल सी बात है, आप कर ही पाओगे और आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा। और यहाँ नहीं कर पाते हो तो वहाँ तो कोई वैसे मेरिकल की बात ही नहीं है। मेरिकल होगा भी तो बस आप गेट पास लेके आओगे, आपका मेरिट नहीं बन पाएगा। क्योंकि ये दरोगा की फिजिकल नहीं है, बिहार पुलिस की फिजिकल टफ होती है। ये सारी मैं थक गया। जितनी भी बातें मुझे लगी मैंने बता दिया, और जो भी उसके बाद आपके क्वेश्चंस हो आप पूछ सकते हो। जितना मेरे से पॉसिबल होगा, जो मुझे जिस चीज़ की आइडिया होगी मैं कोशिश करूँगी कि बता दूँ। और ऐसा है, और जितना जल्दी हो सके ग्राउंड पकड़े जाएं, रनिंग करें, क्योंकि रनिंग के लिए ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है। मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 मंथ का मे बी टाइम मिलेगा। उसके बाद से रनिंग जब भी आपका डेट आ जाएगा उसके बाद से 1-1.5 महीने तो चलेंगे ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या में लोग हैं तो शायद इतना दिन चलेगा। तो आप ज़ोर शोर से लगे और देखिए आगे क्या होता है। आई होप सब अच्छा हो। बस अपने तैयारी को अब जोड़ पकड़ाइए शरीर पे। और हाँ, एक और बात, अगर कहीं भी ट्रेनर के पास आप जाएंगे तो कुछ बच्चे हैं जो 6 महीने से दौड़ रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो अदर किसी चीज़ की तैयारी करते थे, आर्मी वगैरह की, और उनका रिजल्ट भी आया है बिहार पुलिस में। तो उनसे आप अपना कंपेयर एक दिन में नहीं कीजिएगा, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि अरे वो तो इतना तेज़ दौड़ रहा है, मैं कैसे, मेरा कैसे होगा। पहले ही दिन जान नहीं देना है। धीरे धीरे आप अपने को बेहतर बनाने की कोशिश कीजिएगा। किसी भी चीज़ में थोड़ा समय लगता है, पेशेंस बहुत ज़रूरी है ग्राउंड में। पेशेंस रखिएगा तभी आपका कुछ हो पाएगा। किसी भी इंसान से अपना कंपेयर मत कीजिएगा। आप अपना इंडिविजुअल सोचिएगा कि मुझे कैसे करना है, ठीक है। ये नहीं कि वो दौड़ रहा है, वो अभी 4 फीट मार ले रहा है या 5 फीट कर ले रहा है तो मुझे पहले ही दिन 5 फीट कर लेना है। ये गलती बहुत सारे लोग करते हैं, इस चीज़ से आप बचिएगा। पैर को इंजरी से बचा के रखना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी होगी, क्योंकि पैर बचा रहेगा तो हर कुछ होगा। पैर नहीं सही रहेगा तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, जितना पॉसिबल था, जितनी सारी चीज़ें जो मेरे माइंड में आई मैंने बता दिया कि क्या है नहीं है। तो ये सारी चीज़ों का आई होप आप ध्यान रखेंगे। आप ये सब चीज़ें पहले से प्रिपेयर रहेंगे इसके लिए, और आप पटना के लिए रवाना होंगे कल परसों जब भी अगर आपको कहीं कहीं जाना, जाके ट्रेनिंग करना होगा तो। नहीं तो घर तो बेस्ट है, आप चाहें तो वहाँ पे भी करें, कहीं पे भी करें। काम करने से मतलब है। जिनको नहीं है सुविधा वो तो आएंगे ही पटना। तो ये सारी मेरी छोटी छोटी टिप्स थी जो जिनका मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए। चलिए, आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगी। थैंक यू।